अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शाहनवाज ने सारा को दिखाने के लिए अपनी मां को रात 12:37 पर क्या मैसेजेस किए, सारा की रुखसती क्यों नहीं हो रही थी, शाहनवाज की मां ने सब कुछ जानते बूझते हुए सारा को बचाने की कोशिश क्यों ना की। दो मैसेजेस की कहानी, दो ऐसे मैसेजेस जिसके बाद सारा को बचाया जा सकता था लेकिन नहीं बचाया गया। शाहनवाज के वालिदैन ने ऐसा धोखा दिया है जिसको हम कभी भूल नहीं सकते। क्यों बार बार सारा के चाचा और चाची धोखे के हवाले से बात कर रहे हैं, दुहाइयां दे रहे हैं कि किसी सूरत इन दोनों को ना छोड़ा जाए, क्योंकि ये दोनों बेटे के साथ सारा के कत्ल में मुलव्वस हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इल्म हो सके कि वो दो मैसेजेस की कहानी क्या है, किस तरह से वो दो मैसेजेस करके वार्न करने की कोशिश की गई। बताया गया कि सारा की जिंदगी खतरे में है लेकिन सारा को नहीं बचाया गया। एक घर में रहते हुए, एक फार्म हाउस में होते हुए सारा के चीखने चिल्लाने की आवाजें बाहर लोगों तक जा पहुंची, जिन्होंने पुलिस को इत्तला दी। लेकिन कहानी तो यहाँ पर कोई और सुनाई जा रही है कि पुलिस को हमने बुलाया था, हमने जो है रस्सियों से बांधने की कहानी भी सुनाई, हमने ये भी कहा कि सारा को सब कुछ इल्म था, लेकिन फिर भी उसके चाचा चाची किस धोखे के हवाले से बात करें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उस धोखे की कहानी। अच्छा जी, सारा को जब कत्ल किया गया तब वहां पर एक चश्मदीद गवाह मौजूद था। वो है जी शाहनवाज की वालिदा यानी कि समीना शाह। उनकी जानिब से कुछ होशुबा इंकशाफात किए गए हैं, कुछ ऐसी कहानी सामने लेकर आई गई है जो आज से पहले, अब से पहले जो है वो सामने नहीं आई। उन्होंने अपना बयान जो है रिकॉर्ड करवाया है, उन्होंने अदालत के सामने जो है उस रात की, उस दिन की खौफनाक कहानी सुनाई है जिस दिन जो है शाहनवाज बड़ी ही दर्दनाक मौत देता है अपनी बीवी सारा को। अच्छा जी, कातिल की मां समीना की जानिब से एक इंकशाफ किया गया है, वो ये है कि रात 12:37 पर उनको एक मैसेज आता है बेटे शाहनवाज की जानिब से। अब बड़ी अजीब सी बात है कि एक ही फार्म हाउस में, एक ही घर में मौजूद थे, शाहनवाज को रात को मैसेज करने की आखिर क्या जरूरत आन पड़ती है। अच्छा जी, वो मैसेज करता है और उसमें कहता है कि जी सारा की रुखसती के हवाले से सारा के पेरेंट्स से आप जल्द बात करें। शाहनवाज अमीर की वालिदा जो है वो कहती हैं कि अभी सारा की रुखसती नहीं हुई है, सिर्फ इनका निकाह हुआ है। ये बड़ी अहम तरीन बात है क्योंकि इससे पहले इसकी 2 शादियां हो चुकी हैं और कहा जा रहा था कि इसकी जो है तीसरी शादी है। तो अब इनकी वालिदा ने इंकशाफ किया है कि सिर्फ निकाह हुआ है, अभी रुखसती नहीं हुई है। तो रात 12:37 पे इनका बेटा बकौल इनको मैसेज करके कहता है कि जी आप सारा की रुखसती के हवाले से उसके पेरेंट्स से बात करें। वो कहती हैं कि जी रात को मुझे ये मैसेज रिसीव होता है और फिर मैं सो जाती हूँ। जब सारा के साथ ये तमाम वाक़या पेश आ रहा था, वो कहती हैं उस वक्त ना मैं कमरे में मौजूद थी, ना मुझे इसका इल्म था, ना मुझे कुछ सुनाई दिया। मेरे ख्याल में वो कान में ना रुई वगैरह डाल के रहती होंगी या हेडफोन वगैरह या हैंड्स फ्री वगैरह यूज़ करती होंगी, जो एक मजलूम के चीखने चिल्लाने की आवाज़ बकौल उनको सुनाई ही नहीं दी। मतलब पूरे कमरे का, जब हमारी फोरेंसिक कुछ लोगों से बात हुई थी नाम ना जाहिर करने की शर्त पे, उन्होंने मुझे बताया था कि जब वो अंदर एंटर होते हैं तो अंदर कमरे का नक्शा ही मुकम्मल तौर पे चेंज हुआ हुआ है, हर चीज़ गिरी हुई है और डंबल मारा गया है, गुलदान मारा गया है, गुलदान टूटा हुआ है, हर चीज़ टूटी हुई है, हर चीज़ तबाह बर्बाद है। लेकिन जी बकौल शाहनवाज की वालिदा जो कि वहीं पर मौजूद थी, उनके मुताबिक मुझे तो किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई ही नहीं दी, ना सारा के चीखने चिल्लाने की आवाज़ और ना ही किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ पड़ी। अजीब सी बात है। अच्छा जी, वो कहती हैं जी सारा के साथ जब सारा मामला हो रहा था मुझे तो उस वक्त कुछ इल्म ही नहीं था, मैं कमरे में मौजूद नहीं थी, मैं उस वक्त किचन में थी। 9:12 पर मुझे इस हवाले से बताया गया और फौरी तौर पर मैं उस तरफ चली गई जहाँ पर ये वाक़या हुआ था, यानी कि शाहनवाज और सारा के कमरे में। मैं वहाँ पर जाती हूँ तो सारा की जो है वो डेथ हो चुकी होती है। फिर मैंने शाहनवाज को उस कमरे में बिठा दिया और उसके वालिद अयाज अमीर को मैंने तफसीलात बताई, उनको कॉल की, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। सारे माजरे के हवाले से मैंने उनको आगाह किया। वालिदा के मुताबिक अयाज अमीर ने फ़ौरन पुलिस को आगाह कर दिया और पुलिस चंद मिनट्स में ही वहाँ पर पहुँच गई। अच्छा जी, अब ये 2 मैसेजेस, 2 कॉल्स, 2 ऐसे पैगामात जो इस केस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो सामने आते हैं। यानी कि जी मेरी तो समझ से, मैं तो अब हर चीज़ को समझने की कोशिश करती हूँ लेकिन मैं इतनी चीज़ों को नहीं समझ पाती। शायद आप में से कोई समझ पाए और बताए कि जी ये जो मैसेज किया है इसने अपनी वालिदा को, इस मैसेज का क्या मकसद है, क्या मतलब है। कुछ समझ नहीं आ रही कि ये बात तो सुबह उठ के भी की जा सकती थी और रात से उनकी लड़ाई हो रही थी पैसों के हवाले से कि वो उसको फ्रॉड करके पैसे लेता रहता है। रात से उनकी लड़ाई हो रही थी उस गाड़ी के हवाले से जो उसने अपने नाम कर ली थी और सारा ने उसके पैसे
अपनी गाड़ी के लिए भेजे थे। रात से उनकी लड़ाई इस हवाले से होती है और उनकी जो वालिदा साहिबा हैं वो कहती हैं एक अजीबोगरीब किस्म का मैसेज आता है जिसकी कोई तुक नहीं होती। मैंने आपको बताया था कि सारा की जो यूएई में अबू धाबी में जो उसके दोस्त हैं उन्होंने जो है कुछ मुझे ईमेल्स की हैं, उसमें उन्होंने बताया है कि सारा ने अर्जेंट बेसिस पे जो है वो लीव के लिए अप्लाई किया था। इमरजेंसी बेसिस के हवाले से उन्होंने कहा था जी बहुत प्रॉब्लम है, मुझे हर हाल में ससुराल जाना है, बड़े मसले मसाइल हैं। हमने पूछने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कहा कि जी अब सारे मामला एक ही बार सेटल होंगे, क्योंकि इनकी लड़ाई हो रही थी उस वक्त, क्योंकि ये धोखा दे रहा था। सारा को नहीं पता था पहले कि उसकी शादी जो है 2 मरतबा हो चुकी है, तलाक हो चुकी है, ना सारा को ये पता था कि वो मनशियात का आदी है। लेकिन अयाज अमीर साहब तो यहाँ पर कोई और ही कहानी सुना रहे हैं। वो कहते हैं कि जी सारा को सब कुछ पता था और वो कहती थी कि इसका दिल बड़ा अच्छा है। अब देखिए मैं फिर ये बात कहूंगी कि सारा तो आके गवाही नहीं दे सकती, जो उसके वालिदैन और चाचा चाची और रिश्तेदार कहेंगे हमें उस बात पर यकीन करना पड़ेगा। अच्छा जी, वो कहती हैं जी मैंने सारे मामला तो हो गए। इन्होंने ना ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी कि मेरा इस कत्ल से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, ना मुझे इस कत्ल के हवाले से कोई इल्म है। 3 दिन की ज़मानत जो उनको जो है वो मिल चुकी है 50,000 रुपये के मचलके के एवज़। उनके मुताबिक जी मुझे बिला वजह इस केस में घसीटा जा रहा है और इस मुकदमे में मुझे तो नामजद ही नहीं किया गया था। सारा के चाचा चाची ज़बरदस्ती मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बड़ी अजीब सी बात है, सारा के चाचा चाची क्यों आपको फंसाने की कोशिश करेंगे? आपने उनसे कुछ ऐसे झूठ बोले हैं जिसके बिना पर वो बार बार दुहाइयाँ दे रहे हैं कि दोनों वालिदैन इस कत्ल में मुलव्वस हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पुलिस को इनसे उगलवानी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ ऐसे सबूत हैं, कुछ ऐसे राज हैं, ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, शाहनवाज की वालदा ने पहली बार जो 2 अहम मैसेजेस और ये सारी बातें कि उनका निकाह जो है वो हुआ है, रुखसती नहीं हुई, बेटा मुझे कह रहा था मैसेज करके कि जी आपने हर हाल में बात करनी है उसके पेरेंट्स से, इस तरह की बातें की हैं। अच्छा जी, अयाज अमीर और उनकी बीवी ने ऐसा कौन सा धोखा दिया है जिसकी बिना पर सारा के चाचा चाची जो हैं उनको जो है सख्त सज़ा देने की, उनसे इन्वेस्टिगेशन करने की दुहाइयाँ दे रहे हैं और उन्होंने इनको नामजद किया। मैं आपको बताती चलूँ कि FIR जो है ये पुलिस की मुद्दत में दर्ज है। आज या कल सुबह जो है वो सारा के वालिदैन जो है वो पहुंच जाएंगे कनाडा से और वो कॉल करके पुलिस के साथ राब्ते में है और उन्होंने कहा है कि हर हाल में इन लोगों को कहफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए, मेरी बेटी को इंसाफ मिले। अच्छा जी, पहली तस्वीर और पहली कॉल अयाज अमीर को की गई है, ये भी एक बड़ी मिस्टीरियस किस्म की चीज़ है, क्योंकि उनकी वालिदा तो कुछ और कहानी सुना रही हैं। उनकी वालिदा कहती हैं कि मैंने बताया अयाज अमीर को, जबकि शाहनवाज कहता है कि मैंने अपने बाप को व्हाट्सएप कर दी थी तस्वीर और मैंने अपने बाप को कॉल करके बता दिया था। इतनी ज़्यादा खिचड़ी बना दी इन्होंने जिससे लग रहा है कि सारा के चाचा चाची जो बातें कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो सही है, उसमें कोई ना कोई सच्ची चीज़ है। क्योंकि आपको ये चीज़ अजीब नहीं लग रही कि शाहनवाज कहता है कि मैंने अपने वालिद को पहले बता दिया था कि मैंने सारा को कत्ल कर दिया है। वो कहते हैं मैं पुलिस अफसरान से बात करता हूँ, उसने बता दिया था कि सारा की कत्ल की गई, यानी कि उसकी जब डेथ हो चुकी थी उसकी तस्वीर उसने अपने वालिद को भेज दी थी, उसके बाप को पता था। जब जो अयाज अमीर साहब हैं वो आते हैं तो वो कहते हैं जी मुझे इसका इल्म नहीं है, मैं तो शहर में नहीं था, मुझे तो बिला वजह नामजद कर दिया है। उसके बाद उनकी वालदा बताती हैं कि मैं कमरे में जाती हूँ और मैंने जब जाके सारा मामला देखा, मुझे मैसेज आता है, उस मैसेज के बाद मैं जाके देखती हूँ, यानी कि वो कहती हैं कि मेरे बेटे ने मुझे मैसेज किया, मैं फिर अंदर जाके देखती हूँ, जबकि और मैं अयाज अमीर को बताती हूँ। तो इन्होंने इतनी खिचड़ी बना दी कि पुलिस को सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और सारा के चाचा चाची जो कह रहे हैं उस पर कान जो है उन्होंने दिमाग लगाकर इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। कोई ना कोई मसले मसाइल तो हैं और अयाज अमीर साहब एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, उनको पता है कि मामलात को किस तरह से देखना। आज तक वो इसी तरह की स्टोरीज कवर करते रहे हैं। तो देखने की ज़रूरत है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि एक इतना खौफनाक क्राइम हुआ है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है।